क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम उससे पहले पढ़ते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन की एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, जिनकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 7, तो 7 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री जीरो। कैसे, 7x की पावर 0। ठीक है, तो ये क्या है, डिग्री क्या है वेरिएबल की, जीरो है, तो इट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो आएगी अगर हम उस स्पेसिफिक नंबर को उसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें दिया है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दे रखा है x-5, तो मैं x में क्या डालूं ऐसा कि मुझे ये पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। तो मैं 5 डालूंगी, तो यहाँ पे डालूंगी पॉलिनोमियल ऑफ 5, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 5-5, तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो क्या आ गया, जीरो आ गया पॉलिनोमियल। तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें कि पॉलिनोमियल ऑफ y ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 5y। ठीक है, और यहाँ पे -5 ले लेते हैं। ठीक है, तो y में मैं क्या डालूं कि ये पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, कि हम क्या ले लेंगे, इसी को पूरे को जीरो मान लेंगे। ठीक है, लेट हम क्या ले लेंगे, पी ऑफ वाई को ही क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो ये आ जाएगा 5y-5, तो 5y-5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 5y माइनस का उधर गया तो प्लस, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5/5। तो y कितना मिल गया मुझे, 1। ठीक है, ऐसे सबसे इजी तरीका है। अब देखो, अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगी तो देखो 1 डाला मैंने, यहाँ पे हो गया 5, और y की जगह 1 -5, तो 5 1 5, 5 - 5 कितना होता है, 0। तो मुझे मिल गया ना कि अगर मैं x y की जगह क्या डालूंगी, 1 डालूंगी, तो पूरा पॉलिनोमियल मेरा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या है, हमें नेक्स्ट पे बोला है हमें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, पी ऑफ जेड दे रखी है, और बोला हुआ है कि 2z + 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम z की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है हमें पॉलिनोमियल की, तो z डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो। तो मैंने 2 डाला, तो यहाँ पे 2 z की जगह भी क्या हो जाएगा, 2 + 8 हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, 4 + 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये क्या होती है, वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, कि ये वैल्यू मिली मुझे पी ऑफ 2 डालने से, कितनी मिली, 12 मिली। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट पे बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² एक मिनट रुकना, x² + 7x + 12 इक्वल टू एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, x² + 7x + 12 दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है आपको कि जिसकी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमें दे रखा है, x² + 7x + 12 दे रखा है, और हमें वेरीफाई करनी है उनकी रिलेशनशिप, और उसके जीरोस भी निकालने हैं, और उसके क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट भी निकालने हैं। एक मिनट रुकना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसकी स्प्लिटिंग टर्म करके इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग करना तो आपको आता है, लेकिन मैं एक बार और सिखा देती हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो x² + 7x + 12 है। ठीक है, स्प्लिटिंग करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1, 1 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 12। ठीक है, अब दो नंबर 12 का देखना है कि 12 के कौन कौन से होते हैं जो 12 की टेबल में आते हैं, कौन से दो नंबर होते हैं जो 12 की टेबल में आते हैं। एक आता है 4 3 = 12। ठीक है, एक 1 12 12 होता है, एक 6 2 12 होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए बीच में। ठीक है, 7 हमें कैसे मिलेगा, अगर 4 को 3 से प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 12 आएगा। बाकी इसे किसी से भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखूंगी, लास्ट को एज इट इज़ लिखूंगी, और बीच वाले को क्या कर दूंगी, यहाँ पे जो साइन है वो लगाना है, और ब्रैकेट में करना है। कैसे मिला, तो 4x + 3x से मिला, ये वो लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने ब्रैकेट खोलना है, तो ये हो जाएगा मेरा x² + 4x ++ होता है +3x और +12 हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इनको कॉमन में आ गया x आ गया, इससे x ले लिया तो क्या बचा, x बचा, और इसमें से x ले लिया तो क्या बचा, 4, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आया, तो इन दोनों में कॉमन है 3 की टेबल में, तो 3 बाहर ले लिया, ये x आ गया क्योंकि 3 ले लिया इसमें से बाहर, और ये कब आता है, 3 4 जा, हमेशा अंदर वाले हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, आगे हमारे x + 4 और एक x + 3 आ गया। ठीक है, आ गया।
अब यहाँ से हमारा x कितना आ गया, इसमें से x आ गया -4 और इसमें से x कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, x -4 आ गया और x कितना आ गया -3। ये हमको क्या मिल गया, जीरोस मिल गए इसके। जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना मिला हमें, -4 मिला और बीटा कितना मिला हमें, -3 मिला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अल्फा हमें -4 और बीटा मिला हमें -3। अब हमें क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं। तो इसको कहते हैं सम ऑफ जीरो। इस जीरोस निकाल दिए, अब हमें इनकी क्या करनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं। फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा क्या है आपका -4 और प्लस बीटा कितना है -3। ठीक है, खोलो, -4 प्लस माइनस माइनस तो 3, यहाँ पे कितना आ गया -7 आ गया आपका सम ऑफ जीरो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, एक होता है माइनस कोफिशिएंट -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि ये हो गया -b/a हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरोस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, c/a दे रखा है। ठीक है, अब अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका -4 था और बीटा क्या था -3। तो -4 इंटू -3 इक्वल टू कितना आ गया, c/a। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 12 इक्वल टू c/a। और a हम हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। आपको देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिली। तो a आपको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, a 1 मिला। b आपको कितना मिला, तो b यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो b कितना आ गया 7 आ गया। और c आपको क्या मिला, तो c आपको 12 मिला। ठीक है, अब ये याद रखने, a कितना मिला 1 मिला, b कितना मिला आपको 7 मिला और c कितना मिला 12 मिला। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, x² + 7x + 12 है। ठीक है, a हमारा क्या होता है, जो x² के साथ होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया a क्या हो गया, x² के साथ है मतलब 1। b क्या है, जो x के साथ है तो +7 है तो 7। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है 12। तो a यहाँ पे क्या 1 और b कितना है 7 और c कितना है 12। तो वहाँ पे भी हमारा इतना ही आ रहा है 1 7 12। तो इट मीन्स क्या है कि ये वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, बराबर है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, इक्वल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि फाइंड द जीरोस निकालने अब हमें। तो जीरोस अब हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके निकालने हैं 6x² - 3 का निकालने हैं हमें जीरोस। ठीक है, अब इसके कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, इसके निकालने हैं ना, तो हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे कि f(x) क्या है हमारा 6x² - 3 है। ठीक है, अगर ऐसे प्रॉब्लम होगी तो इसको करने का भी बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखो 6x² - 3 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया, तो x² क्या हो गया 3/6 हो गया। ठीक है, डिवाइड में 3 1 3 2 तो स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट लगा। ठीक है, तो रूट आ गया 1/2 आ गया और प्लस माइनस का साइन लगता है रूट के साथ। तो हमें x हमें मिल गए कि एक मिला -√1/2 और एक मिला √1/2 मिला। ठीक है, ये मिल गया हमको। मतलब अल्फा हमें क्या मिल गया, अल्फा हमें क्या मिल गया। इसमें स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें x की टर्म थी नहीं, 3 चाहिए होती ना स्प्लिटिंग के लिए। तो अल्फा क्या मिला मुझे, अल्फा यहाँ पे मुझे मिला -√1/2 मिला और बीटा क्या मिला मुझे 1/√2 मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले आप a और b फाइंड आउट कर लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आपका a क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि a क्या होता है हमारा, एक मिनट, a क्या होता है हमारा x² के साथ होता है तो वो 6 है। b क्या होता है आपका, जो x के साथ होता है नहीं है तो 0। और c क्या है आपका, जो कांस्टेंट होता है तो -3। ये आपने याद रखने हैं। अब हमने चेक करना है, जब तक करेंगे हम इसको यूज़। ठीक है, अब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -√1/2 और बीटा क्या है +1/√2। ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, क्योंकि 1 का क्या होता है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ऐसे लिख सकते हो 1/√2 ही लिख सकते हो इसको।
इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, ये देखो सेम थे कट गए, यहाँ पे क्या आ गया 0 और माइनस बी अपॉन ए आ गया। ए नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू मिल गई। बी के साथ तो 0 के साथ तो माइनस लगता है नहीं, तो बी कितना आ गया 0 और ए कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अभी चेक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ठीक है, और वो क्या होता है, सी अपॉन ए है फॉर्मूला। अब अल्फा क्या आया, 1/√2 माइनस का आया, और बीटा क्या है 1/√2 आया। ये क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, तो हो जाएगा 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस का साइन, √2 को √2 से करेंगे तो √4 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, -1 √4 का क्या होता है 2 इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ए 1 आ रहा है, यहाँ पे ए 1 आ रहा है, यहाँ पे ए 1 आ रहा है, यहाँ पे ए 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए को 2 बनाना है। ठीक है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई। तो 0 में 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे भी ए क्या हो गया 2। तो आपको मिल गया ए आपको 2 मिल गया, बी आपको 0 मिल गया, और सी आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, अब आपने चेक करना है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपका क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, ए बी तो आपका 0 आ रहा है, लेकिन ए और सी आपका -3 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी की वैल्यू -3 हो गई, और यहाँ पे 2 3 6 हो गई ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा ऊपर वाले में भी, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0/2 3 6। तो यहाँ पे क्या मिल गई आपको, ए की वैल्यू 6 मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, और बी के आगे आपका 0 आ गया। तो हैंस आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ये कि ये जीरोस का। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो मैं ये ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, और वेरीफाई भी करनी है, जीरोस तो निकालने हैं तो वेरीफाई भी करनी है, तो अल्फा बीटा निकालने हैं इसमें। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग टर्म करनी है। ठीक है, स्प्लिट करना है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, और वो नंबर निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या है, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। ठीक है, 4 2 8, √3 क्या होता है, √9। तो ये हो गया 8, √9 का क्या होता है 3, तो 8 3 कितना हो गया 24। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 24 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 24, लिख लो 24 आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। एक होता है 3 8 24, एक होता है 6 4 24, एक होता है 12 2 24। ठीक है, बीच में क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, 5 कैसे आएगा, हमें 12 में 2 प्लस करेंगे तभी भी नहीं आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 8 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन बाकी भी माइनस करने से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, और जो बीच वाला उसको कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था प्लस लगाना है, और बाहर क्या लिखना है, 8x माइनस 3x। ठीक है, जो ये मिले 5x हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो, हो जाएगा 4√3x² प्लस 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 तो 8x प्लस माइनस माइनस तो 3x, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया 2√3 हो गया। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखना, ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें, 4 और x है, 4 और x कॉमन है। यहाँ पे बचा √3 और x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 4 2 कितना होता है 8 और x का x। फिर यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे √3 कॉमन है, क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 भी लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, √3 ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा और x बचा, यहाँ से √3 ले लिया तो क्या बचा 2 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है इसलिए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला साइन देखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक है, अब क्या रूट मिल गया, एक मिला 4x माइनस √3। ठीक है, और एक मिला √3x प्लस 2। ठीक है, ये मिला। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, अब इसके जीरोस निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 √3 इक्वल टू 0 हो गया एक, और एक क्या मिल गया मुझे, √3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है, यहाँ से x निकाला तो 4x क्या हो गया, √3 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया, √3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, √3x इक्वल टू -2 हो गया, और x इक्वल टू -2/√3 हो गया। ठीक है, ये मिल गया आपको दो। ठीक है, ये दो मिल गए आपको जीरोस। अब आपने क्या निकालना है, अल्फा बीटा मिल गए आपको। यहाँ पे लिख दो कि आपको अल्फा क्या मिला, ये मिला, और बीटा आपको क्या मिला, ये मिला। तो अल्फा आपको क्या मिला, √3/4 मिला, और आपको बीटा क्या मिला, आपको -2/√3 मिला। ठीक है, पहले हम ABC निकाल देते हैं ऊपर, तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपका A क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको A क्या होगा आपका। ठीक है, तो आपका A क्या आया, तो आपका A कितना आया, ये आया 4√3 आया। ठीक है, B क्या होता है आपका x के साथ वाला, तो +5 है तो 5, और C क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये क्या है -2√3 है। ठीक है, ये आपका ABC है, ये आपने सबसे पहले मेंशन करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखो आप अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अब हमें सम निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब क्या है, अल्फा अल्फा क्या है √3/4, और बीटा क्या है आपका प्लस लगाएंगे और बीटे की जगह आ जाएगा माइनस, तो माइनस ही कर दो, -2/√3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -b/a हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को √3 से करेंगे तो 4√3, और 3 को 3 से √3 को √3 से करेंगे तो √9, और 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू -b/a हो गया। ठीक है, अब करो इसको आगे फर्दर, तो ये हो जाएगा √9 का क्या होता है 3, तो 3 -8/4√3, और यहाँ पे क्या हो गया -b/a हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया -5/4√3, और यहाँ पे क्या हो गया -b/a हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पता चला है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि b आपकी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, b कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, और a कितना आ रहा है आपका 4√3 आ रहा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है C/A होता है। अल्फा क्या है आपका √3/4 है, और बीटा क्या है -2/√3 है। ठीक है, ये क्या हो गया C/A हो गया। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4√3, और √3 को और -2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, इक्वल टू C/A हो जाएगा, क्योंकि ये एक रूट में एक बिना रूट के है। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया C/A, आपको क्या मिल गया, तो -2√3/4√3, √3 कट इसलिए नहीं किया क्योंकि ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए की वैल्यू सेम हो रही है, इसलिए हो गया, इसलिए हमने कट नहीं किया। तो ए क्या हो गया 4√3 हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया 4√3, बी कितना है आपका 5, और सी कितना है -2√3। चेक करो यहाँ पे, तो ये देखो ए की वैल्यू 4√3, ए की वैल्यू 4√3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, यहाँ पे भी बी की वैल्यू क्या 5, और सी की वैल्यू कितनी है -2√3, तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू क्या है -2√3 है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कैसे जीरोस निकालने हैं। अगर आया होगा समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसके बाद में और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, उसमें भी पूरे जीरोस आपको निकालना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।